ठीक है मंत्री आप नहीं बने, खीस उतारना है तो उन पर ना उतारिए जिनको उतारना है। ये बिहारी को गाली क्यों दे रहे हैं? कहीं मुसलमान को, कभी कुशवाहा को, तो कभी यादव को और कहीं बिहारी को। जदयू चुप्पी साफ ये आचार समिति में आता है कि नहीं? नीतीश कुमार जी को पूछिए जाकर के, आचार समिति में आता है ये? सदस्यता समाप्त करने के लिए रामभूषण राय जी को बनाया गया विधान परिषद में उपसभापति, जो आचार समिति के सभापति थे, और एक व्यक्ति को टिकट दिया गया पार्लियामेंट का। जिद है नीतीश जी का, अकड़पन है, अहंकार है। इंडिया गठबंधन राजद के विधायक उधर बैठ रहा है, किस नियम के तहत बैठ रहा है? स्पीकर चुप्पी साधे हुए हैं, कार्रवाई तो उस पर ना होना चाहिए जी। कोर्ट जाइए, नहीं हो रहा है तो सरकार गई थी, केंद्र की सरकार, तुषार मेहता को उतार दिया था सुप्रीम कोर्ट में। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, और नीतीश जी के इर्द गिर्द जो उनके शागिर्द हैं वह भी आरक्षण विरोधी है। शेड्यूल 9 में काहे नहीं? हिम्मत है जी कि नीतीश कुमार अड़ जाए, शेड्यूल 9 में ना जाए। जदयू से सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो बिहारियों को जो है जिस तरीका से बोल रहे हैं और खास करके अपशब्द की भाषा वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इतनी रात को कॉल करने की क्या जरूरत है, भद्दी भद्दी गालियां तक दी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीका से बिहारियों को और उस व्यक्ति को खास करके गाली दी, उसको लेकर के? देवेश चंद्र ठाकुर जी ने बिहारी होने का गौरव खो दिया है, और बिहारियों को जो गाली दिया है, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है बिहारियों के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। ब्राह्मण समाज को भी गाली दी, साला शब्द तक कहा, भटियारा भी कहा। जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो बैठे हैं यहाँ, सभापति रहे हैं विधान पर उच्च सदन में, अभी एमपी हैं। अब ठीक है मंत्री आप नहीं बने, खीस उतारना है तो उन पर ना उतारिए जिनको उतारना है। ये बिहारी को गाली क्यों दे रहे हैं? कहीं मुसलमान को, कभी कुशवाहा को, तो कभी यादव को और कहीं बिहारी को। ये कौन सा राजनीतिक आने वाले कल के पीढ़ियों को आप देना चाहते हैं सीख? जदयू चुप्पी साफ ये आचार समिति में आता है कि नहीं? नीतीश कुमार जी को पूछिए जाकर के, आचार समिति में आता है ये? एक और चर्चा चल रही है कि आपके एमएलसी पे कार्रवाई की गई है, लेकिन जो दल बदले, आपसे के दल छोड़ करके गए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। सुनील सिंह जी पर कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी की जिद है, अड़ियल रवैया है उनका कि वो विरोध का सामना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने नियम कायदे को ताक पर रखवा करके स्क्रिप्ट लिखा, 2 व्यक्ति को पुरस्कृत किया, इनको सदस्यता समाप्त करने के लिए रामभूषण राय जी को बनाया गया विधान परिषद में उपसभापति, जो आचार समिति के सभापति थे, और एक व्यक्ति को टिकट दिया गया पार्लियामेंट का। सोचिए कि बिलो द बेल्ट, इससे और कोई प्रतिशोध की राजनीति का दूसरा उदाहरण संसदीय लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। सदन के अंदर में बातें जब कुछ होती है असंसदीय या लोकतांत्रिक, उसके लिए आसन कार्रवाई से बाहर करता है शब्द को, उससे ज़्यादा होता है तो निलंबन करता है उस सत्र से एक दिन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा निंदा प्रस्ताव होता है। सदस्यता समाप्त करना गैर संवैधानिक आचरण है। जिद है नीतीश जी का, अकड़पन है, अहंकार है। सवाल ये है कि जो दल बदले हैं आपकी पार्टी से, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और जरा कल्पना करिए ना कि दिनादिस्ती डकैती कर लिया विधायकों का लोभ लालच दे करके। अब इंडिया गठबंधन राजद के विधायक उधर बैठ रहा है, किस नियम के तहत बैठ रहा है? स्पीकर चुप्पी साधे हुए हैं, कार्रवाई तो उस पर ना होना चाहिए जी। कोर्ट जाइए, नहीं हो रहा है तो सवाल ये उठता है कि जो कर रहे हैं, समय ऐसा नहीं है, नहीं खतरे की घंटी का संकेत है लोकतंत्र के लिए। अमृत पी करके लोकतंत्र में कोई नहीं आता। क्यों रहे? क्या लग रहा है कि विधायक जो है वो घट जाएगी, और जो बड़े दल के रूप में अभी तक प्रक्रिया जो है ना, उस प्रक्रिया का पूरा पूरा पालन होगा। एक सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी जी के संकल्पों के अनुसार जाति गणना के बाद बिहार में बढ़ाया गया, 65% की गई। जाति गणना जब किया गया था, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, संकल्प तेजस्वी जी का, याद करिए। आरक्षण के खिलाफ भी
जो गए हैं कोर्ट वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं। उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया उच्चतम न्यायालय ने, उसको अभी तक बरकरार रखने की बात कही है। तो भाजपा ही तो जाति गणना के खिलाफ गई थी, सरकार गई थी, केंद्र की सरकार तुषार मेहता को उतार दिया था सुप्रीम कोर्ट में। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। और नीतीश जी के इर्द गिर्द जो उनके शागिर्द हैं वह भी आरक्षण विरोधी है। और नीतीश जी भी कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के बारे में लेख में डबल स्टैंड अपना व्यक्त किया था। बात छिपी हुई नहीं रह गई है। अपना पक्ष ही राज्य की सरकार उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में मजबूती से नहीं रखा। शेड्यूल 9 में काहे नहीं? हिम्मत है जी कि नीतीश कुमार अड़ जाए, शेड्यूल 9 में ना जाए। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीका से बिहारियों को गाली दी है उसको लेकर के भी खूब बरस गए और कह रहे हैं कि देखिए एक बिहारी को शासक पूरे बिहार वासियों को अपमानित करने का काम किया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।